हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यह पहले क्लास 9th के सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस 9, 10th, 11, 12th में तो है ही साथ कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। गणित और विज्ञान में, मैथ और साइंस में कहीं ना कहीं पर ये आपको दिखता रहेगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म आपको नहीं पता तो आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम प्रॉपर्टीज, लघुगणकों के गुण। देखिए, लॉग को लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है लॉग। इसको लिखते हैं LOG से। लॉग में यहाँ पे जो लिखा है उसको हम कहते हैं लॉग की संख्या, और जो यहाँ पर लिखा है इसको हम कहते हैं लॉग का आधार। जब भी कोई लॉग लिखा होगा तो उस पर कोई ना कोई संख्या होगी, कोई ना कोई आधार होगा। अब इसके सवालों को कैसे सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चंस को, या इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उनको जानना स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत में हम इसके ग्राफ को भी जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, गुणधर्म नंबर पहला। देखिए, सपोज ये लॉग है, x इसकी संख्या है। यदि x ही आधार है तो इसका मान 1 होता है। लॉग है, जो इसकी संख्या है वही इसका आधार है तो इसका मान 1 होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं log 2 एट द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो बिना सोचे समझे इसका आंसर 1 होगा। बिना सोचे समझे इसका आंसर 1 होगा। सपोज मैंने कहा log b की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर इसका कितना होगा, 1 ही होगा। मतलब अगर ये दोनों चीजें समान है तो वैल्यू 1 होगी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अभी हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं, फिर उनके बारे में जानेंगे जो एडवांस प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, log m इंटू एन कहीं पे लिखा है, log m इंटू एन अगर कहीं पर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। मतलब log के अंदर यदि संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है तो उनको एडिशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन अलग अलग। सपोज मैं पूछूं आपसे log 6 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। log 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, अगले गुणधर्म की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इसी प्रकार लॉग में यदि कोई चीज डिवाइड में है, भागफल में है, भाग के फॉर्म में है, अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसको भैया आप लिख सकते हैं log m माइनस log n। मतलब जो भी हर में है वो माइनस में चला जाएगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं भैया ABC अपॉन DEF को आप क्या लिख सकते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है इसमें, और आपने जाना है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो प्लस में जाएगा, जो भी हर में है डिवाइड के फॉर्म में वो माइनस में जाएगा। तो इसको जानते हैं आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल शब्दों में log ABC माइनस log DEF। लेकिन इस पर एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हैं, ये तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अगर ये तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई है ना, a गुणे b गुणे c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b प्लस log c माइनस log d माइनस log e माइनस log f। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर log m की पावर n है, मतलब log में जो संख्या है उसमें कुछ घात के रूप में लिखा है m की पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं n log m। मतलब जो भी पावर में है वो log के पहले आ जाएगा। log m की पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। अब इन क्वेश्चंस को लेकर बहुत सारे, मतलब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए जा सकते हैं। इनको हम बोलते हैं किंग प्रॉपर्टीज। मतलब कि ये मोस्टली सवालों में यूज होती हैं। ज़्यादातर सवालों में ये आपको देखने को मिलेगा कि कभी ये दिख गया तो 1 लिख दिया,
कभी ऐसा आ गया तो इस फॉर्म का लिख दिया, कभी ऐसा आ गया तो इस फॉर्म का लिख दिया, ये आ गया तो इसे पहले लिख दिया। अब इसमें कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज भी होती हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज लॉग की। सपोज प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखा है log m बराबर n, या यहाँ पर कुछ भी लिखा, सपोज बेस में a ले लें, तो m की वैल्यू क्या होगी? अगर इस प्रकार का कुछ भी लिखा है तो इसको हम कहते हैं m बराबर a की पावर n। m बराबर क्या आंसर आएगा? a की पावर n। इसका मतलब जो भी log की संख्या है उसका मान जो भी आधार में है उसकी घात के बराबर हो जाएगा। यहीं से लघुगणकीय मशीनों की डिजाइन शुरू हुई थी, यही मेन टॉपिक था, मतलब लॉग का ओरिजिन यहीं से आया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलनों के मान को ज्ञात करने के लिए लॉग का यूज हुआ। अब ओरिजिन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथम प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। सपोज मैंने कहा log 3/2 पे 5 लिखा है या x लिखा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? क्या भैया आप बता सकते? यस, x इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 5, मतलब जो भी बेस में है उसको लिख देना है, उसकी पावर में पहुंच जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, सपोज x की पावर log x, यहां पर y लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर किसी भी संख्या की पावर में log है, log और ये बेस और वो संख्या समान है, log का आधार और संख्या समान है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है y। फिर से सुनिएगा, जैसे मैंने आपसे पूछा log 7 की पावर log 7 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? जिसकी पावर में log है वही बेस में है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? 10। कह दे कट जाता है, तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, सपोज लिखा है log a एट द बेस b, इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको और क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा मुझे बेस सेम चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं log a अपॉन log b, लेकिन बेस में आ जाएगा e। 10 भी लिख सकते हैं, 10 को फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि log a बेस में b है, हमको बेस सेम बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? log a अपॉन log b, और बेस में आ जाएगा e। सपोज ये लिखना है log 3 एट द बेस 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं? log 3 एट अपॉन log 2, और बेस पे आ जाएगा e। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया शब्द आया है e। आखिरकार ये e होता क्या है? तो देखिए एक नया नाम आया गया, नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लघुगणक। जिसके बेस में e होता है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक लघुगणक, नेचुरल लॉग। इसको सिंपल शब्दों में ln से डिनोट किया जाता है। जितनी भी आप अवकलन, समाकलन, क्लास 12th में आपको पढ़ना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो जो भी कहानी होगी, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे बेस ई पे करेंगे। और लॉग बेस में ई नहीं लिखना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ln। अब देखते हैं लॉग का ग्राफ कैसे होता है, लॉग की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, किस प्रकार इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए लॉग की प्रॉपर्टीज एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, log x एट द बेस x की वैल्यू 1। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, log m n किसके बराबर होगा बेटा? log m प्लस log n। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, log m बाई n, अपॉन में है तो किसके बराबर होगा? log m माइनस log n। प्रॉपर्टी नंबर 4, log m की पावर n, ये किसके बराबर होगा बेटा? n log m। प्रॉपर्टी नंबर 5, log x एट द बेस y बराबर z है, तो y की वैल्यू क्या होगी? यदि ये इसके बराबर है तो y इक्वल टू होता है x की पावर z। क्वेश्चन नंबर 6 से x की पावर log x y, इसकी वैल्यू क्या होगी? y। प्रॉपर्टी नंबर 7, यदि log a एट द बेस b लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? log b अपॉन log a
बेस में आ जाएगा ई, इसका आधार बन जाएगा ई। इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक लघुगणक। जिसका आधार ई हो उसी लॉग को प्राकृतिक लघुगणक कहा जाता है। अब लॉग के ग्राफ, लॉग की वैल्यूज और लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा log x का ग्राफ क्या होगा। जब भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं ऐसा बनता है, x अक्ष इसको बोलते हैं y अक्ष, यहाँ पे 1,0, ये log x का ग्राफ है। अब वैल्यू बदलेंगे तो थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, कर्व ऊपर भी हो सकता है, पर शेप यही रहेगा, शेप यही रहेगा। यहाँ से दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है बेटा, log 0 की वैल्यू कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी है, एक अच्छा क्वेश्चन है। log 0 की वैल्यू क्या होती है। log 0 की वैल्यू होती माइनस अनंत। नोट कर लीजिएगा, चाहे बेस कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, log 0 की वैल्यू हमेशा माइनस इनफाइनाइट होती है। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, चाहे बेस में कुछ भी लिखो, यहाँ 2 लिख दे, 3 लिख दे, 5 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर विल बी ऑलवेज 0, हमेशा 0 के बराबर होगा। तो ये दो वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। किसी भी आधार पर log 0 का मान माइनस अनंत, log 1 की वैल्यू 0 होती है। चलिए इसके और आगे बढ़ते हैं। सपोज मैंने कहा log 10 एट द बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका आंसर तो आप समझ गए, 1। क्यों, प्रॉपर्टी है ना, दोनों सेम है तो 1 आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, log 100 एट द बेस 10। अब देखिए इसका आंसर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, लेकिन बहुत आसान है। क्या 100 को आप कुछ लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। log में जो भी चीज घात में होती है वो log के पहले आ जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 यही थी, जो भी चीज घात में है वो log के पहले आ जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ, log 1000 की वैल्यू कितनी होगी। कुछ नहीं लिखा तो हम बेस 10 ही मानते, बताइएगा। log 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी, बताइएगा, कमेंट करके आप मुझको आंसर दीजिएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये कुछ log के सिंपल से एग्जाम्पल है, हो गए ये, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब मैं एक आपको थोड़ा सा कठिन सवाल देता हूँ, उसको भी मैं समझाता हूँ। log a एट द बेस b, log b एट द बेस c, log c एट द बेस a, इसका मान कितना होगा। log a एट द बेस b, log b एट द बेस c, log c एट द बेस a। अच्छा, इसको देखकर log की कोई प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है। देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ, शायद आपको सबसे लास्ट में बताया गया है कि अगर इनका बेस समान करना है और वो समान बेस क्या होगा, ई होगा, इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन log c, इसके बेस में ई, इसके बेस में ई। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, log c अपॉन log a, इसके बेस में, इसके बेस में। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं मैथ में, खासकर मैथ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसका यूज हमेशा पड़ेगा। कंपटीशन में किसी भी छोटे से छोटे कंपटीशन में log का एक सवाल जरूर पूछा जाता है, वो आप कर सकते हैं, बस आपको log की प्रॉपर्टीज पता हो। तो फिर मिलते हैं, log की सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़िए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।